हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एग्रीसन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फरवरी माह में बोई जाने वाली कुछ ऐसी सब्जियां जिनको अगर आप अपने खेत या गार्डन में लगाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, फरवरी का महीना है। इस महीने में हमारे किसान भाई काफ़ी सारी सब्जियाँ उगाते हैं, लेकिन दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ चुनिंदा ऐसी सब्जियाँ बताऊँगा जिनको अगर आप अपने खेत में लगाते हैं तो दोस्तों जब ये सब्जियां तैयार होकर मंडी में जाएंगी तो सबसे ज़्यादा आपको रेट मिलेगा। और दोस्तों सबसे पहले ये सब्जियां तैयार होंगी। बात करें दोस्तों इन सब्जियों के बिक्री रेट की, तो दोस्तों इनमें से कुछ सब्जियां दोस्तों 40 से 50 रुपये केजी तक जाएंगी और दोस्तों कुछ सब्जियां दोस्तों जो हैं 60 से 80 रुपये केजी तक जाएंगी। दोस्तों इन सब्जियों की उन्नतशील किस्मों के बारे में भी जानकारी देंगे। और दोस्तों इन सब्जियों को हमने 3 वर्ग में बांट दिया है। इनमें से जो पहली सब्जी है वह खड़े वर्ग की सब्जियां होंगी, और तो जो दूसरे नंबर की सब्जियां हैं वह बेल वर्ग की सब्जियां होंगी, और दोस्तों जो तीसरे वर्ग की सब्जियां हैं वह सलाद वर्ग की सब्जियां होंगी। तो किसान भाइयों, देखिए खास वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने खास मित्र को वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में जो वर्ग में पहले नंबर की सब्जी है वह आप बैंगन की खेती कर सकते हैं, और दोस्तों इसके साथ इंटीग्रेटेड पालक या धनिया भी लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक साथ 2 सब्जियां तैयार होंगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इस टाइम यानी कि जिन भाइयों ने जनवरी माह में इसकी नर्सरी डाली थी बैंगन की, तो वह इस टाइम आप रोपाई कर सकते हैं। जिससे आपको होगा ये दोस्तों, ये आने वाले टाइम पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है बैंगन की। उस टाइम शादियों का सीज़न रहता है, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको ज़्यादा इनकम भी मिलेगी और लंबे समय तक आपको इसका उत्पादन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इस टाइम जो किसान भाई बैंगन की रोपाई करते हैं लगभग 6 से 7 महीना इसका जो है हार्वेस्टिंग मिलती है। तो अब किसान भाइयों बात करते हैं बैंगन की उन्नतशील किस्म की। तो दोस्तों हमारे क्षेत्र में जो किसान भाई बैंगन की रोपाई करते हैं या फिर मैं जो अपने खेत में बैंगन लगाता हूँ, तो सबसे पहले जो VNR का दोस्तों 212 नंबर जो आता है वो हम अपने खेतों में लगाते हैं, जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है दोस्तों। और किसान भाइयों, इस वैरायटी से जो बैंगन लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसमें जो बैंगन का साइज़ होता है 150 से 200 ग्राम लगभग आता है। तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो बैंगन जो है आप VNR का 212 नंबर लगा सकते हैं। तो किसान भाई अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में जो दूसरे नंबर की सब्जी है वह आप भिंडी की खेती कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों अगेती भिंडी। यानी कि दोस्तों जिन किसान भाइयों ने जनवरी में इसकी बुआई करी थी, अभी उनका जर्मिनेशन नहीं हुआ है, तो किसान भाइयों आप समय का फ़ायदा उठाते हुए फरवरी में भिंडी की अगर बुआई करते हैं तो लगभग या 90 दिन में तैयार हो जाएगी। उस टाइम तक आपको भिंडी का काफ़ी ज़्यादा जो है दाम मिलेगा। और दोस्तों जब यह मंडी में तैयार होकर जाएगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा उत्पादन और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप भी अपने खेत में इस टाइम अभी भिंडी की बुआई करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्तों आप भी अपने खेतों में अगेती भिंडी की बुआई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में जो तीसरे नंबर की सब्जी है वह आप अगेती ग्वारफली की खेती कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों जो क्लस्टर बीन्स होती है। काफ़ी किसान भाई इसको रौसा भी बोलते हैं, काफ़ी किसान और दोस्तों कुछ किसान भाई इसको सलना भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों ग्वारफली ही कहते हैं इसको, क्लस्टर बीन्स। यानी कि दोस्तों इसको आप अपने खेत में अपने क्षेत्र के अनुसार जो है दोस्तों चेकआउट करके लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्लस्टर बीन्स एक ऐसी फसल है जिसको लगभग 80 से 90 दिन में तैयार होने में लगता है, लेकिन दोस्तों यह उत्पादन काफ़ी ज़्यादा देती है। और इसका मार्केट रेट जो होता है लगभग 80 से 100 रुपये केजी तक शुरुआती रेट रहता है, फिर धीरे धीरे घटकर दोस्तों या 20 से 30-40 रुपये केजी तक मार्केट में आसानी से बिक जाता है। तो दोस्तों आप भी अपने खेत में इस टाइम अगर ग्वारफली की बुआई करते हैं तो लगभग अप्रैल में इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा और लगभग या 3 से 4 महीने तक इसका उत्पादन रहता है। तो दोस्तों आप भी अपने खेत में ग्वारफली इस टाइम बुआई कर सकते हैं। तो बात करते हैं ग्वारफली की उन्नतशील किस्म की। तो दोस्तों जो हम अपने खेतों में ग्वारफली लगाता हूं तो कलश कंपनी का दोस्तों 90 आता है, जो हमें सबसे ज़्यादा उत्पादन देता है और सबसे अच्छी ज़्यादा इसकी ग्वारफली लगती है। तो दोस्तों आप भी इस बीज को अपने खेत में एक बार ज़रूर लगा के देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा उत्पादन इस किस्म से देखने को मिलेगा। अब किसान भाइयों बात करते हैं इस वीडियो में जो चौथे नंबर की सब्जी है वो आप मिर्च की खेती कर सकते हैं, या फिर शिमला मिर्च की भी खेती कर सकते हैं, या फिर अचारी मिर्च की भी खेती कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस टाइम अगर मिर्च की बुआई करते हैं, जिन किसान भाइयों ने जनवरी माह में इसकी जो नर्सरी डाली थी, तो इस टाइम अगर आप रोपाई करते हैं तो इसके साथ दोस्तों इंटीग्रेटेड धनिया की भी खेती कर सकते हैं या फिर पालक भी लगा सकते हैं।
दोस्तों आपको इस तरीके से आपको 2 टाइप से फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो धनिया है वह 2 महीने में तैयार हो जाएगी और पालक 1 महीने में तैयार हो जाएगी। मिर्च का जो है उत्पादन लगभग 80 से 90 दिन में होता है। तो दोस्तों एक साथ 2 फसलें आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस टाइम अगर आप मिर्च की खेती कर सकते हैं तो दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा उत्पादन और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जब ये तैयार होकर मार्केट में जाएंगी। तो दोस्तों हमने भी अपने खेत में इस टाइम जो है लहसुन के साथ इंटीग्रेटेड मिर्च लगाई है। जब यह तैयार होकर लगभग मार्च या लास्ट मार्च से इसका उत्पादन हमें मिलने लगता है, तो दोस्तों आप भी अपने खेत में इस टाइम मिर्च की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों मिर्च की उन्नतशील जो किस्म है जो अपने खेत में लगाते हैं, तो दोस्तों वीएनआर कंपनी की जो सुनिधि आती है उसको मैं अपने खेतों में लगाता हूँ, जिससे होता है दोस्तों उसमें काफ़ी ज़्यादा उत्पादन उस किस्म से मिलता है। और दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहती है। क्योंकि किसान भाइयों अब बात करते हैं इस वीडियो में जो 5वें नंबर की सब्जी है, वह इस टाइम आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पूरे साल भर टमाटर की हर भाई की ज़रूरत रहती है। क्योंकि दोस्तों टमाटर की इस टाइम अगर नर्सरी जिन किसान भाइयों ने जनवरी में डाल रखी है वो आप फरवरी में इसकी रोपाई कर सकते हैं, या फिर अभी आपने रोपाई नहीं की है तो नर्सरी तैयार हो रही है तो इसमें अभी ये लेट नहीं हुई है, तो इस टाइम अगर आप रोपाई करते हैं टमाटर की तो आने वाले टाइम पर दोस्तों शादियों का सीज़न रहता है, इसकी उपज आपकी खेत से तैयार होती है। तो जब मार्केट में ये तैयार होकर जाती है तो लगभग इसका जो रेट रहता है लगभग 30 से 40 रुपए केजी रहता है। तो उस टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों इस टाइम अगर आप टमाटर की रोपाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहता है आपके लिए। किसान भाइयों टमाटर की अगर उन्नतशील किस्म की बात करें तो सेजेंटा कंपनी का साहू आता है दोस्तों, उसको आप अपने खेत में लगा सकते हैं। या फिर वीएनआर कंपनी के भी काफ़ी सारे सीड्स आते हैं, काफ़ी सारी कंपनियां अपना अपना सीड बनाती हैं। तो दोस्तों आप अपने क्षेत्र के अनुसार अपना जो सीड आपके यहाँ लगता है वो आप अपने खेत में लगा। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं इस वीडियो में दूसरे वर्ग की, जो पहले नंबर की बेल वर्ग की फसलें हैं उसमें आप गिलकी की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। गिलकी यानी दोस्तों कुछ किसान भाई इसको तुरई भी बोलते हैं, कहीं कहीं दोस्तों इसको नेनुआ भी बोलते हैं। यानी कि दोस्तों आप इस खेती से काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में दोस्तों गर्मियों का सीज़न रहता है तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है। यानी कि दोस्तों लगभग 6 से 7 महीना या काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बिकती है। इसका जो मार्केट प्राइस होता है लगभग शुरुआती जो रेट होता है 60 से 80 रुपये केजी रहता है, फिर धीरे धीरे घटकर या 20 से 30 रुपये केजी तक हमेशा बिकती रहती है। तो किसान भाइयों इस टाइम आप अगर अगेती गिलकी की खेती करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं गिलकी की जो उन्नतशील किस्म है हम जो अपने खेत में लगाते हैं, तो दोस्तों वह वीएनआर कंपनी का आलोक होता है। दोस्तों आलोक जो गिलकी की किस्म है इससे काफ़ी ज़्यादा उत्पादन मिलता है। और दोस्तों या जब गिलकी लगती है आपके खेत में तो काफ़ी ज़्यादा चमकदार लगती है और दोस्तों इसकी साइज़ जो है डार्क ग्रीन रहता है। और दोस्तों जब ये मार्केट में जाती है तो सबसे ज़्यादा किसान भाई जो मार्केट में ख़रीदार आते हैं सबसे पहले इसी तुरई को पकड़ते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने खेत में जब भी बुआई करें तो वीएनआर कंपनी की जो आलोक आती है उसको आप अपने खेत में गिलकी की बुआई करें। तो दोस्तों आपको किसान भाइयों बात करते हैं दूसरे वर्ग की दूसरी सब्जी, यानी कि दोस्तों लौकी की खेती आप अपने खेत में लगा सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इनकम देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम पर दोस्तों गर्मियों का सीज़न है, इस सीज़न में लौकी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। क्योंकि दोस्तों यह खाने में अच्छी लगती है और दोस्तों यह बिकती भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों इस टाइम अपने खेत में अगर आप लौकी की खेती करते हैं, यानी कि दोस्तों इस टाइम यानी कि फरवरी में इसकी बुआई करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे इनकम मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यह 60 से 70 दिन में इसका हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है। यानी कि दोस्तों इस टाइम फरवरी में इसकी अगर बुआई करते हैं तो लगभग अप्रैल से इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो बिक्री रेट होता है लगभग 40 रुपये से 50 रुपये केजी तक इसका बिक्री रेट रहता है शुरुआती। और दोस्तों लास्ट में दोस्तों 20 रुपये केजी हमेशा ये बिकती रहती है। तो दोस्तों इस टाइम आप अपने खेत में लौकी की बुआई करिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। किसान भाइयों बात करते हैं लौकी की जो उन्नतशील किस्में हैं, तो काफ़ी सारी कंपनियां दोस्तों लौकी का सीड बनाती हैं। लेकिन दोस्तों मैं अपने खेत में जो लौकी यूज करता हूं दोस्तों वीएनआर कंपनी का अरुणा आती है और भी वीएनआर कंपनी के काफ़ी सारे सीड आते हैं। तो दोस्तों आप अपने खेत के क्षेत्र के अनुसार दोस्तों आप अपने खेत में जो लौकी का सीड है उसको लगा सकते हैं। तो किसान भाई अब बात करते हैं इस वीडियो में दूसरे वर्ग की तीसरी सब्जी, तो आप इस टाइम कद्दू की बुआई कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इनकम और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों हमने इसकी बुआई दिसंबर में ही आलू में बुआई कर दी थी, लेकिन जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई अभी नहीं की है तो आप अभी पछेले नहीं हैं। यानी कि दोस्तों इस टाइम अगर आप कद्दू की बुआई करते हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कद्दू की मांग हमेशा रहती है।
दोस्तों कद्दू की बिक्री रेट की अगर बात करें तो लगभग या 30 से 40 रुपये केजी तक बिकता है शुरुआती रेट दोस्तों। बाद में इसका जो है रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जाता है, जो कि 10 रुपये केजी से 20 रुपये केजी तक आसानी से मार्केट में बिकता है। और दोस्तों कभी कभी ये 20 से 30 रुपये केजी तक भी बिकता है। तो दोस्तों इस टाइम आप अपने खेत में कद्दू का जो है बुआई कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस वर्ग में जो दूसरे वर्ग की चौथी सब्जी है, वो आप करेले की खेती कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों करेला एक ऐसी सब्जी है, गर्मी में काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है दोस्तों, शादियों में भी इसकी डिमांड रहती है। क्योंकि दोस्तों गर्मी वाली यह सीज़न है, तो इसकी जो किसान भाई इस टाइम इसकी बुआई करते हैं, लगभग या 6 से 7 महीने इसका उत्पादन मिलता है। यानी कि दोस्तों 3 महीने तैयार होने में लगता है, 3 से 4 महीने दोस्तों इसकी हार्वेस्टिंग आपको आसानी से मिलती है। तो दोस्तों आप भी अपने खेत में करेले की खेती कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं इस वर्ग में तीसरे वर्ग की जो सब्जियाँ हैं, यानी कि सलाद वर्ग की सब्जियाँ हैं, जिसमें आप चुकंदर की खेती कर सकते हैं। दोस्तों इस टाइम अगर चुकंदर की बुआई करते हैं तो लगभग या दोस्तों आपको 6 से 7 महीने आसानी से दोस्तों इसको बेच सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम पर दोस्तों शादियों का भी सीज़न रहता है, आने वाले टाइम पर दोस्तों काफ़ी सारी बीमारियां रहती हैं, डॉक्टर लोग भी इसको बताते हैं खाने को। तो दोस्तों इस टाइम अगर आप चुकंदर की बुआई करते हैं तो लगभग या 60 से 70 दिन में तैयार हो जाता है। और आने वाले टाइम पर दोस्तों शादियों का भी सीज़न है, तो उस टाइम दोस्तों इसका बिक्री रेट जो होता है लगभग 40 से 50 रुपये केजी रहता है, तो आसानी से मार्केट में बिक जाता है। तो दोस्तों इस टाइम अगर आप चुकंदर की बुआई करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब किसान भाइयों बात करते हैं तीसरे वर्ग की जो दूसरी फसल है, यानी कि सलाद वर्ग की जो दूसरी फसल है, जिसकी आप मूली की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस टाइम अगर आप मूली की बुआई करते हैं तो लगभग 60 से 70 दिन में या तैयार हो जाएगी। उस टाइम शादियों का भी सीज़न रहता है, तो शादियों में या काफ़ी ज़्यादा इसकी पकड़ रहती है। तो इसका जो मार्केट प्राइस रहता है दोस्तों 10 या 20 या 30 रुपये केजी तक रहता है, कभी कभी 40 रुपये केजी तक रहता है, या फिर दोस्तों पीस के हिसाब से भी बिकती है। यानी कि दोस्तों 2 या 3, 4, 5 रुपये पीस के हिसाब से भी मूली बिकती है। तो दोस्तों इस टाइम अगर आप मूली की बुआई करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस दोस्तों बात करते हैं जो वर्ग की तीसरे नंबर की सब्जियां, यानी कि तीसरी सब्जी जो है वह आप गाजर की खेती कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस टाइम अगर आप गाजर की खेती क्योंकि किसान भाइयों इस टाइम अगर गाजर की बुआई करते हैं तो लगभग या 90 दिन में तैयार होगी। तो दोस्तों आने वाले टाइम पर दोस्तों 3 महीना, यानी कि दोस्तों फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद दोस्तों मई में इसका उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों उस टाइम गाजर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, या 3 महीने तक आपको उत्पादन मिलेगा। यानी तो किसान भाइयों इन सारी सब्जियों की अगर आप अपने खेत में बुआई करते हैं, यानी कि दोस्तों 2 या 3 हेक्टेयर में सारी सब्जियां लग जाएंगी, जिससे दोस्तों आपको 6 से 7 महीना तक जो है इससे उत्पादन मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा रेट भी इन सब्जियों से मिलेगा। तो दोस्तों हमने भी अपने खेत में ये सारी सब्जियां बुआई करी हैं पहले से, और कुछ अब बुआई करेंगे दोस्तों। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने खास मित्र को वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।